तो ये सेशन आपके रिवीजन के लिए रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है जियोग्राफिक्स का, तो उसके चलते मैंने सोचा है कि जो 14 नंबर वाले क्वेश्चन जो टॉपिक आते हैं, ठीक है, 14 नंबर के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। 14 नंबर में आपका एक डायगोनल स्केल का आ जाता है, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से आ जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से आ जाता है और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से आ जाता है। इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने का प्लान बनाया गया इस वीडियो में, और इसमें हम लोगों ने डायगोनल स्केल के बारे में बात कर चुके हैं। तो डायगोनल स्केल मेरा कंप्लीट हो गया है, बचा पोजीशन ऑफ लाइन, पोजीशन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में लाइन क्या है। जब भी किसी दो बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो एक रेखा, एक लाइन का निर्माण होता है। रेखा के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे की पोजीशन क्वेश्चन में दी हुई होती है, कभी कभी नहीं दी हुई होती है, या कभी एक की दी हुई होती है, कभी दूसरे की नहीं दी हुई होती है। तो मेनली प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। लाइन अगर फर्स्ट एंगल पे है, ठीक है, यह मान लीजिएगा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये वी पी आपका सामने है और ये एच पी ऊपर है आपका, ये एच पी है और ये वी पी है। क्योंकि ये लाइन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है तो इनके दोनों सिरे भी फर्स्ट एंगल पोजीशन पे ही होंगे, इनके सिरों की स्थिति दी हुई होगी, वीपी से सामने है, एचपी के ऊपर, ऐसे करके क्वेश्चन दिए रहेंगे। ऐसे ही इसी प्रकार से अगर लाइन थर्ड एंगल पोजीशन की बात कर लें, थर्ड एंगल में है, ठीक है, इस प्रकार से लाइन अगर थर्ड एंगल पे है तो ये उसका एचपी हो जाएगा और ये उसका वीपी हो जाएगा। लाइन थर्ड एंगल पे है तो थर्ड एंगल ये हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एंगल पोजीशन पे आप एच पी को अगर क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो वी पी ऊपर एच पी नीचे हो जाएगा, और वो होता भी है। वी पी पे हमेशा फ्रंट भी बनेगा, एच पी पे हमेशा टॉप भी बनेगा। इसी सेम प्रकार से यहाँ पे भी एच पी पे हमेशा टॉप भी बनेगा और वी पी पे हमेशा फ्रंट भी बनेगा। बस इसमें क्या होगा, एच पी ऊपर हो जाएगा, वी पी नीचे हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वी पी ऊपर होगा, एच पी नीचे चला जाएगा। अब लाइंस को रखने की स्थिति है, लाइन को 6 प्रकार से रखा जा सकता है। और लाइन को रखने का तरीका ये है कि लाइन को या तो एच पी और वी पी दोनों के पैरेलल रख दिया जाए, ठीक है। लाइन मान लीजिए कोई लाइन थी इस प्रकार से, जो कि एच पी वी पी के भी किसी सामने थी और एच पी के भी किसी तरह सामने थी। ये लाइन एच पी और वी पी दोनों के पैरेलल हो गई, जो भी डिस्टेंस दी गई हुई, ठीक है। सेम पहली जो कंडीशन क्या है कि लाइन पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। लाइन एच पी के परपेंडिकुलर है, अगर लाइन इस प्रकार से एच पी के परपेंडिकुलर रख दी गई तो वी पी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। लाइन एच पी के परपेंडिकुलर है लेकिन वी पी के पैरेलल है, तो वी पी के पैरेलल दिखा देंगे हम। दूसरा क्या हो सकता है, लाइन परपेंडिकुलर टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी। लाइन कुछ इस प्रकार से रखी गई है कि वो वी पी के परपेंडिकुलर है बट एच पी के पैरेलल है, ठीक है। चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन, छठी कंडीशन जो कि इम्पोर्टेंट है और इन्हीं तीनों कंडीशंस में आते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि कंडीशन 6 से ही ज़्यादातर आता है, लेकिन पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि कंडीशन 4 और 5 से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, जिसमें बोला गया है कि लाइन inclined to HP and parallel to VP है। लाइन कुछ इस प्रकार से inclined to HP and parallel to VP, ऐसे है लाइन, किसी एंगल पे inclined है और VP के पैरेलल दिख रही है, वो मतलब वो दिखेगा VP के पैरेलल, इस प्रकार से है।
चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन जो है वो ये है कि लाइन इंक्लाइंड टू VP एंड पैरेलल टू HP। ठीक है, ये पांचवी कंडीशन हो गई। छठी कंडीशन, लाइन इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP। अब ये 3-4 कंडीशन, 6 कंडीशन से, यदि 6 कंडीशन पे क्वेश्चन आता है। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे केस 6 से ज़्यादातर आते थे, लेकिन अभी देखा गया पिछले 2 साल से कि केस 5 पे और केस 4 पे भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। कभी कभी क्वेश्चन केस 1, 2, 3 पे भी पूछ देता है। तो अगर हम लोग केस 1 की बात करें कि जब लाइन इंक्लाइन टू HP एंड VP दो बोथ होगा तो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइन अगर HP और VP में दिया होगा तो उनको सिरे की स्थिति भी दी होगी। सिरे की स्थिति दी हुई होगी तो आप सिरों की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइन कैसी लाइन होगी, या लाइन के कहाँ पे लाई कर रही होगी, फर्स्ट एंगल पे लाई कर रही होगी, फर्स्ट फोर्थ एंगल पे। ठीक है। तो अगर पहले कंडीशन की बात की जाए, लाइन HP और VP दोनों के पैरेलल है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसमें लाइन के बारे में बताया गया है कि लाइन जो है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे आपको पहले एक एक्स लाइन बना के आपको उस पर X और Y दिखा के, और क्योंकि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन है तो VP और HP इस प्रकार से होंगे, VP ऊपर HP नीचे। और जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, HP से दूरी दी हुई होगी तो वो VP में बनेगी, और VP से जो दूरी दी गई होगी वो HP में बनेगी। लाइन में ये होता है कि जो भी दूरी दी हुई हो, जहाँ से मान लीजिए बोला है कि लाइन जो है वो HP से 20 मिलीमीटर ऊपर है, तो अगर लाइन HP से 20 मिलीमीटर ऊपर है तो वो उनके दोनों सिरे भी HP से 20 मिलीमीटर ऊपर होंगे, अगर पूरी की पूरी लाइन HP से 20 मिलीमीटर ऊपर है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको कंडीशन दे के बता दिया जाए, जैसे कि एक रेखा AB जो HP तथा VP दोनों से समांतर है, ऐसे करके दिख दिया जाए, दे दे कि आपको पता चल जाएगी कंडीशन हाँ ये है। कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशंस नहीं दिए रहते हैं, आपको सिरों की स्थिति से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि किस केस का क्वेश्चन है। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपको कंडीशंस ना देके आपको कंडीशंस याद रहने चाहिए कि किस कंडीशन का कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर बोल दिया है कि HP VP दोनों से की जो लाइन है वो VP के HP से 20 मिलीमीटर ऊपर, तो HP से 20 मिलीमीटर ऊपर बना है तो बनेगा किस में, वो VP में 20 मिलीमीटर ऊपर बनेगा। तो रेफरेंस लाइन से आप डिस्टेंस लेंगे 20 मिली ऊपर लाइन बना देंगे। अगर VP से बोला रहता है कि VP के 20 मिलीमीटर सामने है तो HP बनाते हैं। तो जिसके भी जहाँ पे बोला रहता है, अब अगर मान लीजिए कि एक ही पर बोला है, अगर लाइन AB था तो ये हो जाएगा A-B', क्योंकि फ्रंट व्यू बन रहा है, फ्रंट व्यू हम लोग चीज़ें डैश के साथ दिखाते हैं। फिर इसके बाद प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन हमेशा पतली रेखा से ड्रॉ करेंगे, और जितना भी नीचे बोला गया है, ठीक है, उतने नीचे पे आपको इसका टॉप व्यू बना के दिखा देना है। और टॉप व्यू में हमेशा जो भी पॉइंट इंक्लूड करते हैं वो विदाउट डैश रहता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी कंडीशन भी हो जाएगी। दूसरी तीसरी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जब भी लाइन HP और VP के HP से परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल बोला हो, या VP से परपेंडिकुलर HP के पैरेलल बोला हो, तो कंडीशन सही हो जाएंगी। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब कि लाइन आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि लाइन अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे पता चलेगा, तो वो दिया रहेगा कि HP के ऊपर है, VP के सामने, यही फर्स्ट एंगल पोजीशन का कंडीशन रहता है। थर्ड एंगल पोजीशन का कंडीशन क्या रहेगा कि वो बोलेगा HP के नीचे है, VP के पीछे है। ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देता है, जिसमें कि बोल देता है कि HP के ऊपर है, VP के सामने है, सॉरी HP के ऊपर है, VP के पीछे है। HP के ऊपर, VP के पीछे, ये तो सेकेंड एंगल पोजीशन का क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड एंगल पोजीशन का क्वेश्चन आप लाइन में बना सकते हो, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कुछ कहीं कहीं अपनी विवेक का भी पूर्ण कार्य करना है। अब क्योंकि सेकंड जो केस था उस पर लाइन HP और HP के परपेंडिकुलर और VP से इंक्लाइंड था, तो उसमें आपको एक एंगल दिया रहेगा। अब वो एंगल HP से दिया रहेगा, बट वो एंगल बनेगा किस में, XY, आप जब XY लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एंगल HP से दिया हुआ है, लेकिन वो बनेगा किस में, VP में बनेगा। ठीक है, तो VP में तब बनेगा
जब आपको उसके सिरों की कंडीशन पता होगी तो कोई ना कोई एक सिरे की कंडीशन जरूर दी होगी कि वो लाइन वो सिरा एचपी से इतना ऊपर है या वीपी के इतना सामने है, ऐसे करके दिया रहेगा। तो आप बनाइए उसका। जब भी उसको बनाएंगे तो उसका एक उसकी ट्रू लेंथ आएगी जो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, जो कि अगर आप फर्स्ट एंगल पोजीशन पर देखेंगे तो फ्रंट व्यू पे आपको ओरिजिनल लेंथ उसकी जो उसकी ट्रू लेंथ बोलते हैं हम लोग, वो वर्टिकल प्लेन पे दिखेगी। और उसकी जो अपैरेंट लेंथ होगी जो कि ऊपर से देखने पे रहेगी, जो कि ट्रू लेंथ से कम होगी डिस्टेंस उसकी लंबाई में, वो आपको एचपी में दिखेगी। सेम कंडीशन केस 3 के लिए भी है कि जब भी लाइन वीपी से इंक्लाइंड होगी या एचवी के पैरेलल होगी तो जो उसकी ट्रू लेंथ होगी वो टॉप व्यू से देखने पे हुए एचपी में बनेगी, और जो उसकी अपैरेंट लेंथ होगी वो फ्रंट व्यू से देखने पे उसके वीपी में बनेगी। ठीक है, अपैरेंट लेंथ मतलब उससे छोटी लंबाई। रेखा की लंबाई अगर 60 मिलीमीटर है तो उसकी जो अपैरेंट लेंथ होगी, जो कि अगर केस 2 की बात करें तो टॉप व्यू से जो देखने पे बनेगी वो एचपी पे बनेगी। और अगर केस 3 की बात की जाए तो अपैरेंट लेंथ वर्टिकल प्लेन पे बनेगी जब वीपी से इंक्लाइंड एचपी के पैरेलल होगा। ठीक है, सेम आता है केस 4, केस 5 और केस 6 में। केस 4, 5, 6 क्या है? केस 4, 5, 6 सॉरी हमने शायद केस 2 पे हाँ गलती की है। केस 2 मेरा जो है वो एचपी से परपेंडिकुलर है, वीपी के पैरेलल है। और केस 3 मेरा है जो वो वीपी से परपेंडिकुलर एचपी के पैरेलल, ये केस 2 और 3 है। केस 4 मेरा जो है, केस 4 मेरा एचपी से इंक्लाइंड वाला है और वीपी के पैरेलल है। और केस 5 मेरा जो है वो वीपी से इंक्लाइंड है, वो एचपी के पैरेलल है। उल्टा बोल दिए थे वहाँ पे, लेकिन एक्सप्लेनेशन वही है कि अगर आप एचपी से इंक्लाइंड रखोगे तो उसकी ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू पे दिखेगी। ठीक है, और उसकी जो अपरेंट लेंथ होगी वो टॉप व्यू से दिखेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। लेकिन अगर केस 5 की बात करें जो कि वीपी से इंक्लाइंड है, एचपी के पैरेलल है, तो जो उसका ट्रू लेंथ रहेगा वो ऊपर से देखने पे एचपी पे दिखेगा, क्योंकि टॉप व्यू से देख रहे हो आप, वीपी से इंक्लाइंड है, एचपी के पैरेलल है, तो वो दिखेगा आपको टॉप व्यू में, और टॉप व्यू मेरा एचपी में बनता है। सेम अपरेंट लेंथ की बात की जाए तो अपरेंट लेंथ आप फ्रंट व्यू से देखोगे वो बनेगा किसमें, वीपी में। तो केस 4 और केस 5 पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और बनाने का तरीका वही है कि रेफरेंस लाइन लेके आपको जो भी उसके, जो कि आप पढ़े हुए हो इसलिए हम एक क्योंकि रीज़न कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उनके लिए तो है ही नहीं ये सेशन, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात चल रही है। ठीक है, केस 6 की बात करें जब वीपी और एचपी दोनों से इंक्लाइंड होता है, इसमें भी आप बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन लगाए होंगे, जिसमें बताया गया होगा कि आपको एक फिगर तो हमेशा याद रखना है। एक्स वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन, ये दो प्रोजेक्टर्स लाइन है जिसे एंड प्रोजेक्टर सिरों के बीच के प्रक्षेपी की बात करते हैं। इस पे मान लीजिए पॉइंट ए डैश है, यहाँ पे पॉइंट ए है। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ये पॉइंट ए है। सेम इसी प्रकार से बी डैश बी, ए डैश बी डैश क्या होता था, ये ए डैश बी डैश क्या होती थी, ये ए डैश बी डैश हमारी फ्रंट व्यू लाइन होती थी, और ये ए बी क्या होती थी, ये हमारी टॉप व्यू लाइन होती थी। ठीक है, अब हमको लोकस बनाना रहता था, दो लोकस बनाए, इसका भी लोकस बना देते हैं, बी का, इसका भी लोकस बना दिए। अब फ्रंट व्यू की हेल्प से इसका ट्रू लेंथ बनाना था नीचे, तो क्या करते थे, इस पर सेंटर लेके ए डैश बी डैश रेडियस लेके आर कट करते थे, कहाँ तक, ए डैश के लोकस तक, और ए डैश से लोकस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। जहाँ पे भी बी के लोकस पे कट करता था वो पॉइंट मेरा B1 निकल जाता था, और ए को B1 से जब भी मिला देते थे तो वो मेरा ट्रू लेंथ निकल जाता था। सेम ट्रू लेंथ ऊपर भी बनता था, या तो आप वही प्रोसेस लो कि ए सेंटर लेके ए बी रेडियस लेके आर कट करेंगे ए के लोकस तक, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी डैश के लोकस पे, जहाँ कट करेगा वो पॉइंट B1 डैश मिलेगा, ऐसे कर सकते हो। और नहीं तो आपको पता है कि दोनों ट्रू लेंथ की वैल्यू सेम होती है। एक ट्रू लेंथ निकल गया, कंपास से डिस्टेंस लो, ए डैश पे कट करो, यहाँ पे भी कट होगा पॉइंट मेरा B1 डैश निकल जाएगा, ए डैश B1 डैश को मिला देंगे तो मेरा दूसरा ट्रू लेंथ निकल के तैयार हो जाएगा। एंगल की बात करें तो ए डैश बी डैश ट्रू लेंथ से जो भी एंगल दिया रहता है उसे हम लोग थीटा मानते हैं एचपी से। ठीक है, बोला गया है कि एक लाइन इंक्लाइन टू एचपी, तो लाइन इंक्लाइन टू एचपी विथ 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा एंगल दिया हुआ है। लाइन इंक्लाइन टू वीपी, ठीक है, लाइन इंक्लाइन टू वीपी, इसका मतलब वो फाई एंगल दिया हुआ है।
थीटा फाई के बारे में बताया गया था। यहाँ पे थीटा लगेगा जब लाइन एच पी की इंक्लाइंड होगा, और यहाँ पे फाई बनेगा जब लाइन वी पी की इंक्लाइंड होगा। लाइन इंक्लाइंड टू फ्रंट व्यू लेंथ तो उसे अल्फ़ा बोलेंगे, लाइन इंक्लाइंड टू टॉप व्यू लेंथ उसे बीटा बोलेंगे। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के आते हैं। कभी कभी फ्रंट व्यू दिया रहता है, आपको टू लेंथ पूछता है, कभी कभी एंगल पूछ लेता है। ट्रेसिस बात करने का तरीका है। ट्रेसिस को क्या करते थे, ट्रेसिस के लिए फॉर्मूला था क्या, एफ वी एच वी टी टी वी एच टी। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करेंगे पीछे एक्स वाई लाइन पे, जहाँ पे भी कट करेगी वो पॉइंट तुम्हारा एच हो जाएगा। सेम कंडीशन टॉप व्यू को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे भी कट हो जाएगा पॉइंट वी हो जाएगा। वी से, क्योंकि वी पॉइंट जो आ रहा है वो टॉप व्यू लाइन को एक्सटेंड करने पे आ रहा है, तो टॉप व्यू लाइन से वी पॉइंट से फ्रंट व्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और एच पॉइंट से, क्योंकि एच पॉइंट फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करने पे आ रहा है, तो एच से टॉप व्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे भी कट होगा ये पॉइंट एच टी हो जाएगा, ये पॉइंट वी टी हो जाएगा। और आपको पता है कि वी और वी टी और एच और एच टी हमेशा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए। ये होगी ट्रेसेस खींचने की कंडीशंस। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई रिजल्ट पूछता है तो जहाँ पे भी फिगर बनाए हैं रिजल्ट हमेशा कैपिटल लेटर से दिख के और यहाँ पे शो करना है। जो भी आपसे पूछा गया है, थीटा पूछा गया है, टू लेंथ पूछी गई है, जो भी पूछी गई है, ठीक है, थीटा फाई जो भी पूछा गया है वो हमेशा फिगर के नीचे। डायमेंशंस अगर दिखाना है आपको, मान लीजिए डिस्टेंस दिखाना है तो थोड़ा सा दूर बना के, और कंडीशंस होती है, डायमेंशन तरीका होता है। कंडीशंस आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि डायमेंशन कैसे दिखाया जा सकता है। ये कंडीशन एक तरह के, एक एरो हेड ये हो गया जो कि क्लोज होगा। अब इस पर अगर आप बना रहे हो 20 mm लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा पेट फाड़ वाला जो बताया गया था इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दो तरीके होते हैं। हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल में भी वही तरीका होगा। अगर आप बिना उसके यूज़ कर सकते हो विद एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पतली एक्सटेंशन लाइन। ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर पेट फाड़ने के लिए बात करते हैं तो अगर ये ऐसे लिखना है, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं लिखने के। ट्रू लेंथ हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन है गिवन स्टार्ट करके, पहले गिवन में जो जो चीज़ें दी गई हैं आपने उसको शॉर्ट तरीके से लिख डालिए। एच पी से भी सामने, वी पी के सामने दिया हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चन क्लास में करवाया गया था, गिवन लिख के पहले उसको लिखिए। गिवन में जो जो लिखा है, क्योंकि आप एक बार गिवन लिख दोगे फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप पढ़ते ही रहोगे पढ़ते ही रहोगे। गिवन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखो, ड्राइंग करो फिगर, उसके बाद रिजल्ट जो अगर पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं। अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना दिखा देना कि हम अपने आप को बहुत वो दिखाने के लिए कि हमसे बस अल्फ़ा और थीटा पूछा है तो हम फाई और बीटा भी दिखा दें, ये सब चीज़ें ना करना, ठीक है। फिगर को जितना हो सके साफ सुथरे का ध्यान हमेशा रखना है। बार बार बोल रहे हैं सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा ट्राई कर लो कि जब भी ट्राई करें हम हल्के पेंसिल से बनाना स्टार्ट करें। हल्के पेंसिल से एक बार बन जाए फिगर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हल्के पेंसिल से ही बनानी है, जैसे प्रोजेक्शन लाइन हो गया या कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ये सब हल्की पेंसिल से ही बनानी है। तो हर चीज़ पहले हल्के पेंसिल से बनाओ, और जब हल्के पेंसिल से बन जाए फिर आपको जहाँ पे डार्क करने की चीज़ें हों वहाँ पे डार्क कर दो उसको, क्योंकि हल्के से डार्क करना ईजी है। लेकिन अगर आप हर चीज़ डार्क से बना दिए तो डार्क को फिर हल्के में कैसे बना पाओगे, ये उल्टा हो जाएगा, जो कि करने पे आपका सफाई बेकार हो जाएगी। इसलिए जो भी बनाओ पहले हल्के हाथ से बनाओ, और जहाँ जहाँ फिर बाद में देखें कि आपको यहाँ पे डार्क करना है या ये चीज़ मेरी डार्क होनी चाहिए तो वहाँ पे डार्क कर दो उसको, ईजी है वो चीज़ करना। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में तो मेरा इतना ही था। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में अगर आप एक कवर अप करना चाहें तो 20 मिनट में इतना ही बताया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में।
अब क्योंकि लाइन जो होता है वो दो बिंदुओं को मिलके बनता है, तो प्लेन जो होता है वो मिनिमम लाइंस को मिलके बनता है। प्लेन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन हमेशा आप रेक्टेंगुलर प्लेन ही देखे हो या स्क्वायर प्लेन देखे हो। वैसे तो प्लेन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागोनल प्लेन भी हो सकता है, पेंटागोनल प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग बात करेंगे प्लेन में, प्लेन आपको कौन कौन से दिखेंगे? स्क्वायर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, पेंटागोनल प्लेन, क्योंकि पेंटागन आप देखे हो, जानते हो तरीका। दूसरा हेक्सागोनल प्लेन। ज़्यादातर आपको यही चारों प्लेन दिखेंगे। ट्रायंगुलर प्लेन भी आ सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा इसी में आएगा। सर्कुलर प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। अब प्लेन की अगर बात करें तो प्लेन में जब भी स्टार्ट हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि प्लेन में पहले उसका टू शेप ऑफ बेस बनता है, या टू शेप बनता है उसका। प्लेन में हमेशा टू शेप बनाते हैं। अब टू शेप में भी दो कंडीशंस होती है। टू शेप जहाँ पे भी बोला है वहीं पे बनता है। जैसे बोला है कि ए रेक्टेंगुलर प्लेन या पेंटागोनल प्लेन एक एक पंचभुज तल एचपी में पड़ी हुई है। तो जहाँ पे भी बोला है एचपी में, अगर बोला है पड़ी हुई, तो उसको एचपी पे ही बनाना है, ये नहीं कि उसको पलट देना, वीपी में कर देना, ठीक है। तो एक पेंटागोनल प्लेन एचपी में अपनी भुजा या अपने कॉर्नर, दो चीज़ें आएंगी। या तो भुजा पे रखा होगा एचपी में, या तो अपने एक कोने पे एचपी पे रखा होगा। तो दो चीज़ें बनती हैं कि क्या एचपी में रखा है या वीपी में रखा है, और अगर रखा है तो क्या भुजा पे रखा है या अपने कॉर्नर पे रखा है। तो टू शेप जब भी बनाना हो तो ये दो चीज़ें डिसाइड करनी रहती हैं कि किस पे रखी हुई है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर बोला है अपनी एक भुजा पर एचपी में रखा है, तो आप कौन सा बनाना पड़ेगा? मान लीजिए पेंटागोनल प्लेन था और आपसे बोल दिया कि अपनी एक भुजा पर एचपी पे रखा है, तो अपनी एक भुजा पर एचपी पे अगर रखा है तो मेरे पास पेंटागन दो तरीके हैं बनाने का। सॉरी, पेंटागन बनाने का दो तरीका है मेरे पास। ये एक तरीका ये है पेंटागन, दूसरा तरीका पेंटागन का ये भी है। अपनी एक भुजा पर एचपी पे रखा है, अगर इस पर बोला है, ठीक है। तो जो भी भुजा की बात करेगा, जो भुजा की बात कर रहा है वो भुजा हमेशा लेफ्ट साइड बनेगी। अपनी एक भुजा पर एचपी पे रखा है तो अपनी एक भुजा पे वो लेफ्ट साइड, ये भुजा जो होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड बनेगी। अपने एक कॉर्नर पे एचपी पे रखा है तो कॉर्नर हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा। ये टू शेप की बात कर रहे हैं अभी बस। और किस पे बनेगा? एचपी पे बनेगा। तो वही चीज़ बनाएंगे आपको, आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन तो ड्रॉ करना ही करना है, वहाँ पे मेंशन भी करना है एचपी है कि वीपी। और ज़्यादातर बताया था कि आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप हमेशा फर्स्ट एंगल पोजीशन लेके चलना। लेकिन अगर कहीं बात कर दिया है कि अपनी एक भुजा पर एचपी में नीचे रखा है या नीचे कह दिया या पीछे कह दिया, वीपी के पीछे रखा है, तो समझ जाएगी वो थर्ड एंगल पोजीशन पे बनाने के लिए बोल रहा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आपको हमेशा फर्स्ट एंगल पोजीशन पे ही बनाने के लिए बोला है वो। तो एच पी वी पी डिसाइड कर लीजिएगा क्वेश्चन देख के, वी पी एच पी बोला है। अब क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि अपनी एक भुजा पर एच पी में पेंटागन प्लेन रखा हुआ है, तो भुजा पे रखा है तो भुजा मेरा इस प्रकार बनेगी। और आपको पेंटागन बनाने का तरीका आपको बताया गया है। पेंटागन आता है 7 नंबर में बनाने का, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी एक विधि को याद करना। और बाद इससे पहले भी वीडियो में बताए थे कि कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से और स्केल की हेल्प से बना के पेंटागन कोई विधि नहीं होती है। जिसमें पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाए वो विधि है। और वो दोनों विधि आपको किताब में दी हुई है, किसी एक विधि को रट लो, ठीक है। तो अपनी एक भुजा पर एचपी पे रखा हुआ है। अब अगर भुजा बन गया, क्योंकि अब मेरा यही बनना था, टू शेप दो सी चीज़ें डिसाइड करता है कि कहाँ पे रखा है, एचपी में रखा है कि वीपी में रखा है। और अगर रखा है तो क्या अपने भुजा पे रखा है कि अपने कॉर्नर पे रखा है। अगर ये डिसाइड हो जाता है तो हम लोग टू शेप बना लेते हैं। टू शेप बनाने के बाद हम लोग टू लेंथ बनाते हैं। अब टू लेंथ प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे।
ट्रू लेंथ अगर बोला है कि अपनी एक भुजा पर एचपी में इस प्रकार रखा है कि, ठीक है, एचपी में अगर पूर्णतः रखा होगा पेंटागन, तो उसका जो ट्रू लेंथ बनेगा वो इन एक्स वाई लगेगा बनेगा, ठीक है। बट अगर नहीं बोला है, मान लीजिए कि बोल दिया है कि एचपी से समानांतर, जहाँ पे भी समानांतर शब्द आ जाए तो वहाँ पे समानांतर में जो ट्रू लेंथ बनेगा वो जो भी जितना भी डिस्टेंस समानांतर बोला होगा उतना डिस्टेंस ऊपर बनेगा। बट ज़्यादातर केसेस में समानांतर नहीं बोलता है, वो बोलता है कि एचपी में इस प्रकार रखा है कि वो अपनी जो भी आगे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ट्रू लेंथ में भी दो कंडीशन बनती है कि क्या पैरेलल टू एक्स वाई बनेगा या इन एक्स वाई बनेगा। तो इन एक्स वाई ज़्यादातर चांसेस होते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है, पैरेललिटी की बात नहीं किया है कहीं पे भी, तो इन एक्स वाई बनाएंगे हम लोग। अगर पैरेलल की बात कर दिया या बोल दिया है कि प्लेन एचपी के पैरेलल है, एक जैसे ऐसे क्वेश्चन बोल देता कि एक पेंटागनल प्लेन एचपी में एचपी के समानांतर अपनी एक भुजा पर इस प्रकार रखा है, तो एचपी के समानांतर बोल दिया। दो चीज़ें अभी इससे पहले बोले थे, एचपी में इस प्रकार अपनी भुजा पर एचपी में इस प्रकार रखा है, और दूसरी कंडीशन हो गई एचपी के समानांतर अपनी भुजा पर इस प्रकार रखा है। तो एचपी में इस अपनी भुजा पर रखा है तो इन एक्स वाई बनेगा, और अगर बोल दिया एचपी के समानांतर अपनी भुजा पर रखा है तो वो एक्स वाई जितना भी बोला है ऊपर बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन आता है जब आप टू शेप बना लेते हो, टू लेंथ बना लेते हो, तो फिर कोई एंगल दिया रहता है। अब वो एंगल अगर आप वीपी में इंक्लाइन करना है तो वो एचपी से इंक्लाइंड एंगल दिया रहेगा, ठीक है। तो एचपी से इंक्लाइंड एंगल किया करना होगा, तो एचपी से इंक्लाइन करना होगा तो वो वीपी में इंक्लाइंड दिखाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा। अब वो किसके परिताप बोला है घुमाने के लिए, हो सकता है उसी उसी जो शेप की बेस हो रही है, ठीक है, टू शेप की जो जो भुजा थी उसी को इंक्लाइन करने के लिए बोला है। मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई है, और यहाँ पे जब इसको किए तो ये ए डैश बी डैश आ गया, ये सी डैश ई डैश आ गया, ये डी डैश हो गया। अब अगर बोला है कि अपनी एक भुजा पर जो भी एंगल पे बोल घुमाने को बोला हो, तो वो भुजा को इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर पैरेलल की बात किया है तो ए डैश बी डैश तो यहीं पे आ जाएगा, फिर आप एंगल में इंक्लाइन करके उस प्रोटेक्टर को बना के ये लेंथ लेके कट करना है, ठीक है। लेंथ लेके कट करेंगे तो ये पॉइंट डी डैश आ जाएगा, यहाँ पे सी डैश आ जाएगा। फिर आपको फिर से वही प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे एक नया टू शेप, एक नया फ्रंट टॉप व्यू बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि एच पी में बन रहा है तो टॉप व्यू बनेगा। अब क्योंकि व्यू चेंज हो रहा है तो व्यू चेंज होने के पे वही तरीका होता है कि देखिए, अगर इसकी बात करें, ये भी ए बी, अब ये ए है, ये है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे B1, ये क्योंकि व्यू चेंज हो रहा है तो अब ये A1 B1 हो जाएगा, A1 B1, ये C1, ये D1 और ये P1। अब आप इसको बनाओगे तो आपको एक श्रिंक्ड पेंटागन दिखेगा, ठीक है, सिकुड़ा हुआ पेंटागन। अब जब आप बनाओगे तो दिखेगा सिकुड़ा, मेरा नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन यही था, एक तो 4 स्टेप वाला क्वेश्चन होता है कि टू शेप बनाए, टू लेंथ बनाए, एंगल इंक्लाइन किए और टॉप व्यू बना दिए। एक तो 4 केस वाला क्वेश्चन होता है। 6 केस का भी क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन 2 होता है, एक 2 स्टेप का भी क्वेश्चन होता है कि टू शेप बनाए और टू लेंथ बनाए। तो 2 स्टेप का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए गए होंगे जिसमें आपको 2 स्टेप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन 14 नंबर का है, ठीक है। तो इस पर भी फोकस करना। ट्रिकी आता है क्वेश्चन, अगर 2 स्टेप का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपको ऐसा लिखेगा कि वो 4 स्टेप का क्वेश्चन है, जो 6 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन वो 2 स्टेप का ही क्वेश्चन होगा। ये विवेक आपको खुद से यूज़ करना है कि 2 स्टेप का जो जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो कभी भी 2 स्टेप का क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में नहीं देगा। वो जब भी 2 स्टेप का क्वेश्चन देगा वो लैंग्वेज या क्वेश्चन की लेंथ को इतना बढ़ा देगा कि आपको लगेगा यार ये तो 4 स्टेप का क्वेश्चन है, नहीं तो 6 स्टेप का क्वेश्चन है, और रहेगा वो 2 स्टेप का क्वेश्चन। तो ये ध्यान देना कि 2 स्टेप का क्वेश्चन कभी भी छोटा नहीं आएगा, वो बड़े में ही आएगा और कन्फ्यूजिंग आएगा। आप चाहोगे कि उसको 4 स्टेप का क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन आएगा वो 2 स्टेप का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं लास्ट, अगर आप लास्ट में क्लास की होगी तो करवाए हैं। दूसरा आता है 4 स्टेप का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया है 1 2 3 4 स्टेप का क्वेश्चन। दूसरा आता है 6 स्टेप का क्वेश्चन। अब 6 स्टेप के क्वेश्चन में इसी एंगल को, इसी पेंटागन प्लेन को फिर से इंक्लाइन करने के लिए बोलेगा।
तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड था। अगर इसी भुजा की बात कर रहे हैं, अगर इसी भुजा को फिर से इंक्लाइन करने के लिए बोला है तो आप क्या करते हैं, भुजा को एक्सटेंड करते हैं, उसी पे जो भी एंगल दिया रहता है उस एंगल का एक एक्स वाई लाइन नया बनाते हैं, सारे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। अगर भुजा की बात कर, इस भुजा को, भुजा अगर वर्टिकल है तो एक्सटेंड करने के लिए ऐसे ही बात करते हैं, ये करते हैं। आपको एंगल दिया रहता था, जो भी एंगल दिया रहा, थीटा फाई जो भी दिया हो, फिर क्या करते थे, क्योंकि आप टॉप व्यू बनाए हैं, अब आपको फ्रंट व्यू बनाना है, और फ्रंट व्यू पहले से ये बना हुआ है, तो ये डिस्टेंस लेते थे आप, एक्स वाई से डिस्टेंस लेके इस पर कट करते थे और यहाँ पे व्यू बनाते थे। इस मेथड को बोलते थे ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। एक और मेथड होता था, क्योंकि हमको बताया था कि आपको दोनों मेथड याद करना है। अगर 6 स्टेप का क्वेश्चन है तो आपको दोनों मेथड यूज़ करके चलना है। अगर वर्टिकल किसी चीज़ को बनाने के, वर्टिकल किसी एंगल को, जैसे यहाँ पे भुजा को एक्सटेंड कर, भुजा को इंक्लाइन करने के लिए बात किया तो भुजा को इंक्लाइन कर दिए। अगर इसमें बोला रहता कि हॉरिजेंटल किसी लाइन को इंक्लाइन करने के लिए, हॉरिजेंटली किसी इसको इंक्लाइन करना है, तो हॉरिजेंटली इंक्लाइन करने के लिए हम लोग बीटा एंगल का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बीटा एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बीटा एंगल के थ्रू भी बना सकते हो, अगर हॉरिजेंटली किसी चीज़ को इंक्लाइन करने के लिए बोला है। बट अगर बीटा एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरे पास दूसरा मेथड कौन सा है, नॉर्मल प्लेन मेथड। नॉर्मल प्लेन मेथड में क्या करते थे, यही मेरा स्टेप होता था, ये एक्स वाई लाइन होती थी, जो भी एंगल बोला गया है उस एंगल का हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे, और जो भी बोला गया है, मान लो कि हॉरिजेंटली बोला गया है तो इसको उठा के इस पर रख देते थे, इस प्रकार से। ये हो गया इंक्लाइन। तो याद करने वाली चीज़ है ये, देखो ये अगर किसी भी वर्टिकल लाइन को इंक्लाइन करने के लिए बोला गया हो, जैसे ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन को इंक्लाइन करने के लिए बोला गया है, मतलब अब वर्टिकल लाइन पे हमेशा भुजा ही मिलेगी आपको, ठीक है। वर्टिकल लाइन बोल रहे या किसी भुजा को एक्सटेंड करने के लिए बोला गया हो तो हमेशा आप ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ कीजिए। और अगर हॉरिजेंटल किसी भी चीज़ को इंक्लाइन करने के लिए बोला गया हो, हॉरिजेंटल लाइन को इंक्लाइन करने के लिए बोला गया है, तो हॉरिजेंटल लाइन में आपको हमेशा हो सकता है आपको कॉर्नर मिल जाए, हो सकता है आपको डायगोनल मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे कॉर्नर मिलता है या डायगोनल मिलता है। ये करने के लिए तो आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप बीटा एंगल का कॉन्सेप्ट लगाइए अगर आपको पता है, और नहीं तो फिर नॉर्मल प्लेन मेथड का यूज़ कीजिए। ये दो चीज़ अगर आप याद रहे तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, जिसमें आपको पहले ट्रू शेप बनाना पड़ता है, उसके बाद ट्रू लेंथ बनाना पड़ता है, देन इसके बाद एक इंक्लाइंड एंगल दिया रहता है, उसके बाद इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनता है। अगर 4 स्टेप का क्वेश्चन है तो इतने में कंप्लीट, और अगर 6 स्टेप का क्वेश्चन है तो फिर से एक एंगल दिया रहेगा, जो कि अब ये एच में एंगल दिया था तो वीपी में बनाया था, तो वो एंगल जो दिया रहेगा वो वीपी से दिया रहेगा, और आप एच में बनाओगे क्योंकि इसके लिए तो एच ही हो जाएगा। वीपी से एंगल दिया रहेगा तो आपको ये दिया जाएगा एंगल, ठीक है। तो 5वें स्टेप में जो एंगल दिया रहेगा वो वीपी से दिया रहेगा, और वीपी से बनाने के बाद फिर वो टॉप या फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। ये देखो स्टेप ये होता है, पहले ट्रू शेप, देन ट्रू लेंथ, देन इंक्लाइंड एंगल एचपी से या वीपी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद एचपी से अगर दिया रहेगा इंक्लाइंड तो वीपी में बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, कुछ भी हो सकता है, टॉप व्यू भी बन सकता है, फ्रंट व्यू भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर फोर्थ में फिर से इंक्लाइंड एंगल दिया रहेगा, अब ये या तो वीपी से दिया रहेगा, एचपी से दिया रहेगा। फिर 5वें स्टेप में आपको बनाना है फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। तो ये 5 स्टेप का क्वेश्चन, ये 5 स्टेप होते हैं ट्रू प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में। यही 5 स्टेप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी होते हैं, बस यहाँ का 2 चीज़ बढ़ जाती है, एक ट्रू शेप ऑफ बेस आ जाता है और यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सॉलिड आ जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हम लोग एक और वीडियो लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ये याद हो गया। डायमेंशनिंग करने का तरीका है, डायमेंशनिंग अगर आपसे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बन रही हैं जो रेगुलर बन रही हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, तो किसी भी एक भुजा को आप बस डायमेंशनिंग करके दिखा सकते हो। सभी भुजा पे डायमेंशनिंग नहीं करना, जहाँ पे भी डार्कनेस की ध्यान देनी होगी, डार्कनेस कहाँ कहाँ होगा, ये डार्क होगी तुम्हारी प्लेन डार्क होगी,
टू शेप अगर बना रहे, सॉरी टू लेंथ बना रहे तो टू लेंथ डार्क होगा, ये इंक्लाइंड एंगल डार्क होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी ये व्यू बनाए हो, ये व्यू जो आया है ये डार्क होगा। उसके अलावा जितने भी चीज़ें ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है, ये सब हल्की पेंसिल से बनेंगी। देन उसके बाद ये सारे प्रोजेक्शन लाइन ड्रा होगी, यहाँ पे जो भी व्यू आएगा वो डार्क होगा। डार्कनेस का ध्यान देना है, डार्कनेस में बस प्लेन्स को डार्क दिखाना है। ये प्लेन एक है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, प्लेन बस डार्क होगा और सारी चीज़ें हल्की। बनाने का तरीका यही है कि पहले आप उसको हल्के लाइन से ड्रॉ कीजिए, हर सारी चीज़ें हल्की हल्की बनाइए। जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाए कि मेरे हाँ मेरा फिगर अब सही है, देन उसमें आप यूज़ कीजिए उसका, ठीक है, डार्कनेस का। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की अगर केस 6 की बात की जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की केस 6 की बात करने के लिए 3 कंक्लूजन्स दिए गए थे। वो 3 कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बनाइएगा। क्या कंक्लूजन थे कि मेरे जो भी इंडर प्रोजेक्टर्स होंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, पहला कंक्लूजन ये। दूसरा कंक्लूजन ये कि जो टू लेंथ पॉइंट्स होंगे वो हमेशा फ्रंट व्यू पॉइंट के या तो राइट में मिलेंगे, ये हमेशा राइट में मिलेंगे, या उल्टा कह दें कि टू लेंथ पॉइंट यहाँ पे है तो फ्रंट व्यू पॉइंट हमेशा लेफ्ट में मिलेंगे, हमेशा लेफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। आप टू लेंथ पॉइंट ही की बात करें तो फ्रंट व्यू हमेशा राइट में मिलने चाहिए, हमेशा राइट में मिलने चाहिए। और दूसरा ये B1 डैश टू लेंथ के पॉइंट्स और ये पॉइंट्स हमेशा कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलने चाहिए। देखिए कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। 3 कंक्लूजन याद रखिएगा। और इन्हीं 3 अगर केस 6 से क्वेश्चन आता है या आप नहीं बना सकते हैं तो ये 3 कंक्लूजन को याद करके उसको बनाइए, कोई भी क्वेश्चन काट नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात या सॉलिड की बात करेंगे और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के साथ साथ कुछ और जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी बात की जाएगी, ठीक है। कि वीडियो अभी हम डाल देते हैं, आप अभी देख लीजिएगा क्योंकि मेरा सेकंड उसमें ड्यूटी है, इसलिए हम सोचे कि पहले ये वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद फिर आगे जो करते हैं। नेक्स्ट कल आएंगे या शाम में आएंगे तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का भी एक बार रिवीजन कर देंगे, ओके।